राघव चड्ढा जो खबरों में अक्सर बने रहते हैं, एक बार फिर से बन गए हैं हेडलाइन। इस बार वजह है उनकी अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा से डेप्यूटी लीडर की पोजीशन से हटा दिया है। व्हाट डज इट रियली मीन? मामला है क्या? राघव एज अ पॉलिटिशियन कैसे रहे हैं और आज कैसे हैं? व्हाई इज ही सो पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया? दैट्स अ ग्रेट वर्कशॉप फॉर अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस। एंड देन राघव चड्ढा की आम आदमी पार्टी के साथ जो अनबन है वो नई नहीं है। ओके, दैट्स योर वन जॉब फॉर टुडे। यू हैव टू फोकस ऑन द वीडियो एंड नॉट ऑन माय पिंक शॉट्स। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। आप एक चैप्टर में अगर दिलचस्पी नहीं रखते हैं उसे मत देखिए, दूसरे पर जंप कर जाइए। शुरुआत करते जानते हुए कि मामला आखिरकार है क्या। तो देखिए, हर पार्टी का राज्यसभा में एक लीडर होता है, एक डेप्यूटी लीडर होता है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के डेप्यूटी लीडर थे। उन्हें इस पोजीशन से आम आदमी पार्टी ने हटा दिया है। उनकी जगह लाया गया है अशोक मित्तल को। ये चांसलर हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के। डेप्यूटी लीडर आखिरकार होता क्या है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये पार्टी डेजिग्नेटेड रोल है। जैसे कांग्रेस के लीडर है मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, बीजेपी के जेपी नड्डा, आम आदमी पार्टी के लीडर है संजय सिंह। लीडर और डेप्यूटी लीडर का काम क्या होता है? जो आपकी पार्टी के एमपीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, डिसाइड करना कौन बोलेगा, कब बोलेगा और किस मुद्दे पर। डेप्यूटी लीडर की हेल्प करता है स्ट्रैटेजी मैनेज करने में, डे टू डे फ्लोर मैनेज करने में। एंड डेप्यूटी लीडर कैन स्टेप इन व्हेन द लीडर इज नॉट प्रेजेंट। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 मेंबर्स हैं, 7 पंजाब से, 3 दिल्ली से। पार्टी हाउस में 4th लार्जेस्ट पार्टी है आफ्टर बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। अगर आप एक डेप्यूटी लीडर होते हैं तो आपके पास क्या एडवांटेजेस हैं? आप पार्टी के मेन डिबेटर हो सकते हैं, आप मीडिया फेसिंग पार्लियामेंट फेस है। अब क्योंकि वो डेप्यूटी लीडर नहीं रहे तो शायद बोलने के लिए उन्हें कम वक्त मिल सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही इज स्टिल गोइंग टू बी एन एमपी। पार्टी की ओर से पावर गई है, सीट नहीं। रिमेंबर स्वाति मालीवाल? उनका आम आदमी पार्टी से काफी झगड़ा हो गया था। मतलब इतना कि पार्टी की लीडर अरविंद केजरीवाल के घर के सामने वो कचरा फेंक रही थी, लेकिन यू स्टिल सी हर इन राज्यसभा। एंड द रीजन इज, जो सीट होती है वो पार्टी की नहीं होती, इंसान की होती है। तो जब तक वो शख्स पार्टी से रिजाइन ना कर दे वो सीट उनकी रहेगी। राघव चड्ढा के पास उनकी राज्यसभा की यह सीट 2028 तक है। लेकिन राघव की एज अ पॉलिटिशियन काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। राघव की उम्र है 37 साल की। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं सिंस इट्स इंसेप्शन। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की है, फिर श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़े, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने एजुकेशन ली। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आम आदमी पार्टी आंदोलन से बनी है तो ये आंदोलन में भी जुड़े हुए थे। ही वाज अपॉइंटेड एज आम आदमी पार्टीज नेशनल ट्रेजरर एट 26। 2020 में जब दिल्ली के इलेक्शंस हुए तो राघव चड्ढा राजेंद्र नगर सीट से जीते भी। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे और साल 2022 में बने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर। But can we call him India's Mamdani? Yes, there are many similarities. Both of them are young and articulate. Both of them are media friendly. They are social media friendly also. They appeal to youth. Youth which loves that their topics are heard. They love somebody who's articulate, presentable, colorful. And a lot of you might think कि अच्छा ममदानी से comparison क्यों जरूरी है? It's just that क्योंकि politics में young लोग और जिनकी social media game अच्छी हो बहुत कम लोग हैं, और जो कम लोग हैं फिर उनमें similarities आ जाती है. So I'm just trying to say, so I'm not saying कि ममदानी is better or do we need a Mamdani here in India? No, it's just plain comparison. मैं क्यों इतनी सफाई दे रहा हूँ? सफाई वाली पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, राइट? Anyway, राघव चड्ढा पॉपुलर हुए अपने इश्यूज की वजह से जो उन्होंने उठाए। एयरपोर्ट पर हाई फूड प्राइसेस का इशू। साल 2024 में पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान इन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया और शुरुआत हुई उड़ान यात्री कैफे की। फिर वहीं 2025 के विंटर सेशन के दौरान इंडिया के गिग वर्कर्स की पेन की बात की इन्होंने। वी ऑल नो हाउ बिग दैट टॉपिक बिकेम। ही स्पोक ऑफ ट्रैफिक कंजेशन इन मेजर सिटीज। उन्होंने प्रपोज किया कि नेशनल अर्बन डीकंजेशन मिशन बने जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव हो सके। इसके अलावा पेड पैटर्निटी लीव, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मुद्दा भी उन्होंने राज्यसभा में उठाया। बट डू यू सी अ पैटर्न? वो किसी पार्टी को इसमें अटैक नहीं कर रहे। अक्सर बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपने राइवलरीज को अटैक करते हैं, बट इस केस में अगर राघव चड्ढा ये काम करते तो उन पर भी उंगलियां उठती कि आप अपनी पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे सर। बट ही स्टेड क्लियर ऑफ पॉलिटिक्स, बट द इश्यूज दैट पॉलिटिशियंस शुड रेज, ही फोकस्ड ऑन दैट। आई मीन सो मच सो दैट ही मेड इट टू द मीम्स। एंड वी ऑल नो अगर आप एक मीम बन गए हैं तो आप सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। But here comes a workshop on why is he success on social media. Number one, he's presentable. He knows how to present himself. He knows what clothes to wear. He knows what's trending on reels. You would see his reel edits on trending music. And if he represents Punjab, he's a Punjabi himself. He's an MP from Punjab. He edits a lot of his reels on Punjabi music. He's often seen with Karan Aujla. And politicians के लिए opportunity बहुत easily available होती है. Like you would see a Rekha Gupta also with Karan Aujla. But what Raghav Chadha can do with Karan Aujla or any other public personality is different, right? And again, in no way I'm saying Rekha Gupta is any lesser than Raghav Chadha. Then he's married to a film star. That would always make him
present on pap pages. He appeared on Kapil Sharma's show. Not only did he appear, he was also funny. And how many politicians do you see walking on RAM? We've seen that also with him. Hence, there are so many reasons that he's relevant or consumable on social media. लेकिन राघव की जो आम आदमी पार्टी से अनबन है वो आज की नहीं है. हाल फिलहाल में आपने उन्हें किसी भी आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखा होगा या एज अ पार्टी स्पोक्सपर्सन बात करते हुए कहीं पे भी नहीं देखा होगा पार्टी के मुद्दों के बारे में. लेकिन इट डिडंट स्टार्ट ओवरनाइट. साल 2024 के इलेक्शंस की तैयारियां की जा रही थी. इनकी पार्टी पर एक बड़ा इल्जाम आया लिकर पॉलिसी केस से जुड़ा हुआ और अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के चीफ हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है. राघव चड्ढा वाज क्वाइट एब्सेंट एंड रीजन दिया गया था कि वो यूके में अपनी आंखों की सर्जरी करा रहे हैं. फरवरी 2025 दिल्ली इलेक्शंस आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारती है. राघव चड्ढा इज स्टिल अवे फ्रॉम मीडिया. इसी साल 2026 में पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को उस केस में जिस केस में उन्हें अरेस्ट गया था क्लीन चिट दी जाती है. ही वाज साइलेंट अगेन. असम इलेक्शंस के लिए आम आदमी पार्टी की स्टार कैंपेनर की लिस्ट आती है. वही ही इज एब्सेंट अगेन. सो दिस मींस डेफिनेटली देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट वर्किंग आउट बिटवीन हिम एंड हिज पार्टी. उनकी पार्टी के कई लीडर संजय सिंह हो या फिर गाइस नेम मेनू बादाम खाने पड़े सौरभ भारद्वाज. आई थिंक सौरभ भारद्वाज से भी पूछा गया कि भाई वो एब्सेंट क्यों, तो दोनों लीडर्स ने ही डॉज किया इस क्वेश्चन को. लास्टली व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम हिम? वन बिगेस्ट लर्निंग इज बी रेलेवेंट. Be present in issues that are relevant to your audience, whether you are a content creator, film star, politician, or public figure in general. You have to be relevant. That's number one rule. You can stay silent in battles that can get कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल अगर वो भी स्वाति मालीवाल वाला रास्ता लेते और पार्टी पर कीचड़ उछालते तो उनकी एज अ पॉलिटिशियन शायद क्रेडिबिलिटी कम हो जाती. बट ही इज चूजिंग द हाई रोड. देन अपील टू द यूथ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी देश हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका जो फ्यूचर है वो यंगस्टर्स ही होते हैं. यूथ ही उसका फ्यूचर डिसाइड करता है. सो इफ यू अपील टू द यूथ यू आर ऑन द राइट पाथ मोस्टली. लास्टली, डू योर जॉब वेल. ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. ही इज सपोज्ड टू रेज आवर इश्यूज एंड ही इज डूइंग इट वेल. हेंस नोबडी कैन रियली पॉइंट फिंगर्स एट हिम. आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं एज पॉलिटिशियन तो जनता क्या ही बोलेगी, स्पेशली जब आपका काम रिजल्ट दिखाए. बट वेयर इज ही हेडेड नाउ? दो पॉसिबिलिटीज हैं जिसको बहुत सारे जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं. पॉसिबिलिटी नंबर 1, ही कैन ड्रॉप अ सरप्राइज बिफोर पंजाब इलेक्शंस 2027. बीजेपी या कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी को हराने की फिराक में है. दे नीड अ पॉपुलर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फेस. नेवर नो, कुछ भी हो सकता है बाबा जी, कुछ भी हो सकता है. पॉसिबिलिटी नंबर 2, उनके पास उनकी सीट है साल 2028 तक. ही कैन चिल टिल देन एंड जब अगले साल 2029 के लोकसभा इलेक्शंस हो रहे होंगे देन अगेन ही कैन ड्रॉप अ सरप्राइज. सो लेट्स सी व्हिच पॉसिबिलिटी गेट्स ट्रू. आई होप आपने वीडियो पर अच्छे से फोकस किया और ज्यादा मेरे पिंक शॉट्स पर नहीं. आई होप यू इग्नोर्ड देम. इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद किया है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने. मेरा नाम है अरुण. इस चैनल की बाकी वीडियोस भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं. उन्हें भी प्यार दे. इस वीडियो को भी लाइक दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यार. आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, सब्सक्राइब कर देना ठीक है. इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड. बाय.